पल को ठहरिए और सोचिए कि क्या हो अगर हमारी धरती जिस पर हम सब रहते हैं वो रुक जाए, सब कुछ थम जाए, पहाड़, पानी, झरने सब रुक जाएं, दिन रात ना हो, ऑक्सीजन कम जाए तो क्या होगा? क्या कभी आप ऐसा सोचना भी चाहेंगे? लेकिन नासा ने एक चौंकाने वाली चेतावनी जारी की है, जिसके बाद लोग यह सोचने पर मजबूर हो गए हैं। दरअसल नासा ने एक चौंकाने वाला अलर्ट जारी करते हुए बताया कि धरती की स्पीड थम रही है। ऐसा कोई नेचुरल प्रोसेस की वजह से नहीं, बल्कि हम इंसानों की वजह से हो रहा है। नासा ने बताया कि चीन के विशाल थ्री गॉर्जेस डैम की वजह से धरती की रफ्तार थम रही है। एक जगह ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा करने की वजह से पानी के भार में उलटफेर होने की वजह से धरती की रफ्तार प्रतिदिन 0.06 माइक्रोसेकंड तक कम हो गई है। 0.06 माइक्रोसेकंड सुनने में ये भले ही बहुत ही कम लग रहा हो, मन में ये विचार भी आ रहा होगा कि इससे क्या ही प्रभाव पड़ेगा, यह मामूली ही तो है, मगर ये आने वाले समय में खतरे का अलर्ट हो सकता है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? चलिए एक बार विस्तार से समझते हैं। चीन के यांगत्जे नदी पर यह डैम बनाया जा रहा है। तकनीकी नजरिए से यह एक महान चमत्कार है। यह डैम 185 मीटर ऊंचा और 2 किलोमीटर से ज्यादा लंबा है। पूरी तरह भरने पर इस डैम में 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी समा सकता है। साथ ही यह दुनिया का सबसे बड़ा बिजली पैदा करने वाला डैम है। अपनी पूर्ण क्षमता पर यह 22,500 मेगावाट बिजली उत्पन्न करता है, जिससे लाखों घरों और उद्योगों को एनर्जी मिलती है। लेकिन इसके साथ ही यह खतरा भी पैदा कर रहा है। इस विशाल थ्री गॉर्जेस डैम में ज्यादा पानी होने की वजह से उसने धरती के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को बदल दिया है, जिसकी वजह से रोटेट करने के दौरान गति में बदलाव देखा जा रहा है। धरती के घूमने की स्पीड पर पानी के फैलाव का प्रभाव पड़ता है। जब किसी भी चीज का मास धरती के सेंटर के पास होता है तो धरती तेजी से घूमती है। हालांकि जब मास धरती के सतह पर फैल जाता है तो इसकी गति धीमी हो जाती है। इसी तरह से डैम में जब ज्यादा मात्रा में पानी जमा होगा तो धरती की स्पीड भी कम होने लगेगी। नासा के वैज्ञानिकों की माने तो इस डैम ने धरती के घूमने की गति को 0.06 माइक्रोसेकंड प्रतिदिन के हिसाब से घटा रही है। इस पूरे प्रोसेस को जानने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का समझना बहुत जरूरी है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताता है कि कैसे मास धरती की घूमने की धुरी के संबंध में फैला हुआ है। जब बड़ी मात्रा में पानी जमा होगा तो यह मास इक्वेटर यानी भूमध्य रेखा की ओर फैलता है, जिससे धरती का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। थ्री गॉर्जेस डैम में 40 बिलियन क्यूबिक मीटर पानी रखा जा सकता है। इस मास को भूमध्य रेखा की ओर ट्रांसफर करता है। यह धरती के मोमेंट ऑफ इनर्शिया को थोड़ा बढ़ा देता है, जिससे धरती की गति थोड़ी धीमी हो जाती है। यह तो बात हुई थ्री गॉर्जेस डैम की, लेकिन चीन यहीं तक सीमित नहीं है। चीन ने ब्रह्मपुत्र नदी पर तिब्बत में एक और विशालकाय हाइड्रो पावर प्लांट बनाने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत नदी पर दुनिया का सबसे बड़ा बांध बनाया जाएगा। चीन का यह फैसला न सिर्फ भारत और बांग्लादेश के लिए खतरे की घंटी है, बल्कि यह पृथ्वी ग्रह के लिए और भी विनाशकारी हो सकता है। इस प्रस्तावित विशालकाय बांध का पृथ्वी के घूमने की गति पर कैसा और कितना दुष्प्रभाव पड़ सकता है, इसका अंदाजा नासा द्वारा चीन के यांगजी नदी पर बने विशाल थ्री गॉर्जेस डैम के आकलन को देखते हुए लगाया जा सकता है। तिब्बत में बनने जा रहे इस बांध का भारत और बांग्लादेश दोनों पर बुरा प्रभाव पड़ने की आशंका है। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से अरुणाचल प्रदेश की जिस घाटी में प्रवेश करती है, वहाँ एक बड़ा सा शार्प यू टर्न लेती है। इस जगह पर बांध का निर्माण किया जाना है। चीन के इस प्रस्तावित बांध की अत्यधिक जल संग्रहण क्षमता भारत और बांग्लादेश के लिए चिंताजनक है, क्योंकि बांध बनने के बाद न सिर्फ नदी के बहाव पर चीन का नियंत्रण हो जाएगा, बल्कि यह अपनी इच्छा अनुसार जब तब पानी का प्रभाव इस बांध से या इसके प्रस्तावित बहाव की ओर मोड़ सकेगा। इससे भारत और बांग्लादेश के सामने अनेक तरह की समस्याएं खड़ी हो जाएंगी। यह चीन की इच्छा पर निर्भर करेगा कि वह ब्रह्मपुत्र का कितना पानी छोड़े और कितना रोक ले। यदि चीन ने कम पानी छोड़ा तो इससे भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए जल का संकट पैदा हो जाएगा, और अगर वह ज्यादा पानी छोड़ दे तो इससे निचले क्षेत्रों में बाढ़ आने का खतरा भी उत्पन्न हो सकता है।
हालांकि चीन दावा तो कर रहा है कि इससे किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, लेकिन चीन की बात पर कितना यकीन किया जाए, यह बड़ा सवाल है।